नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो वट सावित्री व्रत की आप सभी महिलाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वट सावित्री व्रत जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर वट सावित्री अमावस्या के दिन रखा जाता है और कई जगहों पर पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। तो साल 2024 में वट जो सावित्री व्रत रखना है, हमें कब रखना है, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, ये इस वीडियो में आप सबके लिए बताने वाली हूँ। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस त्योहार को लेकर के ये माना जाता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं इस व्रत का महत्व करवा चौथ व्रत के समान ही है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य को देने की तरह संतापों का नाश और कलह का नाश करने वाली मानी जाती है। तो अब वट सावित्री पूजा के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता क्या होगी, पूजा की विधि क्या है, इसका वीडियो अलग से मैं शेयर करूंगी। अब रखना कब है व्रत, तो 5 जून की शाम 5:54 से अमावस्या शुरू होगी, समापन 6 जून को 6:07 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत आपको 6 जून को रखना है। इस दिन पूजा 11:52 से लेकर के 12:48 के बीच पर कभी भी कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा के लिए एक पटा चाहिए, चौकी चाहिए, जिस पर आप वट सावित्री व्रत की कथा की किताब रखेंगे और साथ ही साथ वट और आपने गौरी गणेश बना लीजिए, गौरी गणेश रखेंगे। उसके बाद एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, लाल कपड़ा है तो अच्छी बात। देखिए, ये मैं घर पर पूजा करना है और अगर आप बाहर पूजा करने वाले हैं तब भी पर आपको, अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करेंगे तब भी आपको इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। फिर एक पंखा, कई जगह पर देखिए 2 पंखे प्रयोग में लाए जाते हैं। एक पंखा जो अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करने जाते हैं वहाँ छोड़ कर के आते हैं, और एक पंखा लेकर के आते हैं घर पर, जिससे अपने पति को हवा करते हैं। तो अब आपके यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद इस तरह से देखिए चना लिए जाते हैं, अंकुरित चने होने चाहिए। आप 1-2 दिन पहले फुला के रख दीजिए। मैं 1 दिन पहले फुलाई थी, इसलिए मेरे अंकुरित नहीं हुए हैं। अंकुरित चने लिए जाते हैं, कई जगह पर चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये मैं आप सबको बार बार बता रही हूँ कि आपके यहाँ के नियम क्या है, वैसा आप देख लीजिएगा। फिर वट वृक्ष, अगर आप नीचे जा रहे हैं वट वृक्ष के नीचे पूजा करने, तो वट वृक्ष आपको चाहिए रहता है। नहीं, अगर आप घर पर पूजा करें तो इस तरह से देखिए, टहनी आप 1 दिन पहले ही तोड़कर ला लीजिए, किसी भी गमले में लगाकर रख लीजिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी के कारण पूरा टहनी सूख गई, 1 दिन पहले लेकर के आए तो सूख गई है, थोड़ा थोड़ा मतलब सूखी जैसे हो गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ज्येष्ठ माह है तो गर्मी तो होगी ही। तो इस तरह आपको वट का एक टहनी चाहिए। फिर उसके बाद कलश स्थापना आपको कर, कलश देखिए, अगर आप कलश रखते हैं तो कलश ठीक है, नहीं रखते तो स्किप कर सकते हैं, जो चीज़ें आप नहीं करते। तो एक मिट्टी का कलश चाहिए, फिर उसके ऊपर एक रखने के लिए पात्र चाहिए, उसके साथ साथ 5 चीज़ें आप जो कि कलश में डालने के लिए चाहिए है। शुद्ध जल चाहिए जो कि आप कलश में डालेंगे, गंगा जल भी चाहिए आपको। उसके बाद पूर्ण पात्र में अक्षत रखना चाहते हैं, गेहूँ चावल जो भी रखना चाहते हैं वो ले लीजिए थोड़ा सा मात्रा में। उसके बाद एक मैंने अलग से देखिए तांबे का कलश लिया है, जिस पर मैं जल भर करके पूजन के लिए प्रयोग में लाऊंगी। आप दूसरा भी कोई पात्र ले सकते हैं। हवन करने के लिए हवन के एक कोई भी गाय का उपला हो या फिर आपके पास लकड़ी है आम की, वो भी ले सकते हैं। सूत और मौली बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ये ध्यान से आप अच्छे से रख लीजिए। पहले से देखिए, पहले से सामान रखने दिखाने की सामग्री इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप समय से सारे सामान को रख लें, कोई भी सामान भूले ना आपको। सूत चाहिए जो कि आपको फेरी लगाने के लिए चाहिए है, अगर नहीं है तो आप मौली से भी फेरी लगा सकते हो। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं तो घी का दीपक जलाने के लिए दीपक चाहिए आपको, मिट्टी का भी आप जला सकते हैं। बत्ती चाहिए है, बत्ती पहले से घर पर बना लीजिए। माचिस किसी भी पूजा में आपको आवश्यक ही होती है, अनिवार्य होती है, लेकिन ये कई बार भूल जाती है, इसलिए आप ध्यान से पहले से रख लें। आप अगर चाहें तो इस तरह से आप चंदन भी ले सकते हैं। हल्दी मैंने अलग से देखी ले ली, हल्दी है और लाल चंदन है। इसके साथ साथ पीला चंदन भी प्रयोग में लाया जाता है, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। पूजा में पीला चंदन अगर आप मांग में भरेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद घी या तेल जो भी आप जिसका दीपक जलाते हैं, मैंने धूप ले ली है और थोड़ा सा काले तिल, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप थोड़ा सा
काले तिल ज़रूर ले लें। फिर उसके बाद एक लाल चुनरी ले ली है, अलग से लाल चुनरी, जो कि मैं ये देखिए एक छोटा-सा पटा लिया हुआ है, उस पर बिछाऊँगी, उस पे मैं गौरी गणेश की स्थापना करूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। धूप ले लीजिए और उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा-सा कपूर लिया हुआ है, क्योंकि जल्दी धूप जल जाए और आपका हवन जल्दी जल जाए, और आरती के लिए भी। उसके बाद आप पंचपल्लव के लिए इस तरह आम की टेरी या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, जो भी आपको, ये ऑप्शनल है, जो आपको मिल जाता है वो आप ले लीजिए। वैसे आप आम के वृक्ष जहाँ पर भी पूजा करने जाएँगे वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। जनेऊ ले लीजिए गणेश जी को वो समर्पित करने के लिए। और कई जगहों पर देखिए सावित्री और सत्यवान की अ, फो तस्वीर भी रखते हैं, और फ़ोटो भी आप बना सकते हैं कोई भी आकृति दे करके। और मैंने मौली लपेट करके गौरी गणेश बना ली हैं। आप चाहे तो गौरी माता बेसन से बना सकते हैं। कोई भी फल ले लीजिए, मौसमी फल अवश्य ले लें, जैसे कि खरबूजा है, आम है और खीरा है, ये सब ज़रूर ले लीजिए मौसमी फल। और फिर फूल जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए, लाल फूल मिल जाए वो ले, इस तरह से देखिए ये एप्पल कहलाता है, ये बनाया जाता है कई जगहों पर। और ये होता है चावल के आटे का, नहीं है तो आप आटे में थोड़ा-सा आटा, थोड़ा-सा बेसन और उसमें दूध मिला कर के बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, हमारे यहाँ ये चढ़ता है, पूड़ियाँ होती हैं और उस पर ये गुलगुले होते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा की आवश्यक सामग्री मैंने बता दी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें।